स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्न विद भास्कर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा, साधारण टेलीग्राम यूजर एयर ड्रॉप में प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहा है और भी क्या क्या कारण है दोस्तों एयर ड्रॉप में ठीक से प्रॉफिट ना बना पाने का। आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए जो एयर ड्रॉप में वर्क कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी समझने में मदद मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों वो आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, बात करते हैं अभी हाल ही में जो एयर ड्रॉप आया है मेजर। नाम बहुत बड़ा दोस्तों और काम इसका बहुत छोटा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे थंबनेल से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इन्होंने बड़ा बड़ा खूब बताया कि आप मतलब यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, जितने भी रेफरल वाले प्रोजेक्ट थे, उन्होंने खूब बढ़िया से रेफ़र किया और अंतिम में लोगों को मिला क्या, 150 रुपये। मतलब 3 महीना काम करिए, आप 100 रुपया के हकदार हैं केवल। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप केवल 100, 200, 500 रुपये से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। मतलब पूरे महीने, और पूरे महीने नहीं, 3 महीने 4 महीने खर्च करेंगे और मिलेगा अंतिम में आपको 200 रुपया, 300 रुपये। मतलब एक दिन का 1.5 रुपया आपको मजदूरी के रूप में मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको आपको समझना पड़ेगा, आपको उनसे बचना पड़ेगा, तभी आप कुछ पैसा बना पाएंगे यहाँ पर। नहीं तो आप केवल उनके शिकार होते रहेंगे। वो शिकारी हैं एक तरह से, ये मान के चलिए वो शिकार कर रहे हैं। शिकार कैसे होता है दोस्तों, ये आप समझिए, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। शिकार का मतलब थोड़ा सा दाना फेंक दिया, लोग उसको चबाने आए, उठा ले गए। मतलब यहाँ पर गैस फीस का दाना फेंक दिया जाता है, आप उठाने जाते हैं। मतलब आपको एक तरह से रेफरल के रूप में वो देखते हैं कि जितना ज़्यादा रेफर हो जाएगा मेरा, जितने ज़्यादा लोग आ जाएंगे मेरे पास, अपना बन जाएगा, उनको 150 का गैस फीस भेज दिया जाएगा। बस उतने में संतुष्ट रहें, उतने के हकदार हैं वो, इससे ज़्यादा वो ना ले पाएँ, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट्स वाले यही कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स वाले तो आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर यूट्यूबर्स आपको 150 रुपया का जो है गिव अवे, कहीं कुछ करके आपको कुछ मिल भी जाता है। मगर ये जितने प्रोजेक्ट्स वाले हैं, जैसे आप डब्लू कॉइन का सामने ही देख सकते हैं, उदाहरण है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये सब जितने भी बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आपको, ये सब दोस्तों प्रोजेक्ट चला रहे हैं और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। मतलब कुछ ना कुछ ये अपना नेटवर्क बना करके ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना मिलियन यहाँ पर इन्होंने मेजर के पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर जो मेरी रैंक थी वो है 2.4 मिलियन और जो मेरे पास बैलेंस था वो 1.3 मिलियन का। और 1.3 मिलियन के हिसाब से जो मुझे पॉइंट मिला है वो 1.3 मिला है दोस्तों। अब इसका मतलब समझ जाइए कि इनको कितना मिला होगा। इनको मेरे ख्याल से 300 से 400, 500 मिल सकता है। 1 मिलियन पर 1 कॉइन दिया गया था लोगों को। सीधा-सीधा फंडा ये है इसका। आप 2 मिलियन पॉइंट इकट्ठा किए होते तो आपको 2 टोकन मिलता है यहाँ पर। तो इन्होंने 300 मिलियन पॉइंट इकट्ठा किया, इन्होंने 500 मिलियन, यहाँ पर इन्होंने 1 बिलियन इकट्ठा किया। तो यहाँ पर इनको 1000 पॉइंट मिला होगा दोस्तों। इनको और ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से हुआ होगा? इन्होंने क्या किया था, रेफ़र खूब ज़्यादा किया दोस्तों। रेफ़र करके आप जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जिनके पास इतने ज़्यादा कॉइन्स हैं या इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, वो क्या कोई टास्क करके लाते हैं क्या वो? वो केवल एक ही टास्क जानते हैं, रेफ़र वाला टास्क बस। उनको पता है कि रेफ़रल से जो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है वही मिलेगा और कोई काम करने से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर पूरी दुनिया दोस्तों रेफ़र ही करेगी एक दूसरे को, तो टास्क कौन करेगा पूरा? तो ये एक तरह से सबको मज़दूर बना दिए हैं और ये जितने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वाले हैं, ये मालिक बनकर बैठे हैं। ये आपको काम पे लगा दिए हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट आया, जाओ करो तुम। तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहना पड़ेगा, जो आपको सही रास्ता बता पाए या जो आपको सही प्रोजेक्ट के बारे में बताए, जहाँ पर रेफ़रल से ज़्यादा लेना-देना ना हो। ऐसे प्रोजेक्टों को तलाश करिए और कोशिश करिए फार्मिंग के प्रोजेक्ट। दोस्तों, फार्मिंग के प्रोजेक्ट को मैं आज से नहीं, आज से 2 महीना पहले से प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब मैंने टॉन स्टेशन के बारे में आज से 3 महीना पहले से लोगों को बताया था। और उसके बाद मैंने वाई बोट के बारे में बताया दोस्तों। वाई बोट के बाद उसके पहले मैंने नॉट बिटकॉइन के बारे में बताया। मतलब ये ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एकदम हिडन जेम्स की तरह, मतलब ये छुपे हुए हीरे हैं, जो आने वाले भविष्य में अगर ये लॉन्च होते हैं, लॉन्चिंग तब तक यहाँ नहीं मान सकते दोस्तों हम लोग कंप्लीट, जब तक वो लॉन्च ना हो जाए कोई चीज़। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हुए हैं जो अभी तक लॉन्च ही नहीं करा पा रहे हैं, वो लोगों को टॉन का ट्रांज़ैक्शन लेकर के निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट बताए दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। मगर मेरी कम्युनिटी बहुत छोटी होने के कारण ज़्यादा जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच पाई और जो कम्युनिटी में लोग हैं भी, तो वो भी एकदम शिथिल हो गए हैं। मतलब शिथिल का मतलब वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं कोई। मतलब मेरी जो कम्युनिटी 800-900 की है मान लीजिए, उसमें भी जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, तो उसमें भी ज़्यादा लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब वो लोग ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट में फँसे हुए हैं कि उसी को अपना चलाए पड़े, सोच रहे हैं इसी से हमको मिल जाए। तो दोस्तों, कोशिश ये करना आपको कि जो भी फार्मिंग के प्रोजेक्ट हैं, पहली बात तो फार्मिंग के प्रोजेक्ट में काम करना है। और फार्मिंग के बाद अगर आपको लगता है कि और किसी प्रोजेक्ट में काम करना है, तो वो टेलीग्राम के बाहर का कुछ एयर ड्रॉप होना चाहिए जिसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों में बताया था टीनियो प्रोटोकॉल। दोस्तों, उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं, मगर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जो मेरे चैनल पे जिसका वीडियो पड़ा हुआ है।
मैं ज़्यादा अपने वीडियो को दोस्तों उसमें भी नहीं लगाता हूँ, जो वीडियो के एंड में दिखाता ना कि यहाँ चले जाओ। मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे यार ये अपना वीडियो चलवाने के लिए परेशान है, इसलिए ये ऐसा-ऐसा करते होंगे। तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आप लोग देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, जो ईश्वर मुझे देगा तो वो देगा ही देगा जो है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर कम्युनिटी क्रिप्टो में आ रही है तो वो सही जानकारी पाए, सही इन्फॉर्मेशन पाए, जिससे कि उनको लाभ हो सके। बहुत सारे लोग तो दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में ही नहीं जानते होंगे, कितने ब्लॉकचेन हैं यहाँ पर। ट्रांज़ैक्शन कैसे होता है, गैस फ़ीस क्या होता है, कोल्ड वॉलेट क्या है, हॉट वॉलेट क्या है, हार्डवेयर वॉलेट क्या है, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो दोस्तों जो प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद पहले गेम का चैनल चलाते थे। गेम जब उनका लगा कि यार गेम वाले सब ऊब चुके हैं, लाओ क्रिप्टो वाले में रेफ़र करके पैसा कमा लिया जाए। मतलब वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, गेम वाले से भी कमा रहे हैं, प्रमोशन भी कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से पैसा काट रहे हैं और बाद में आपको बलि का बकरा बना दे रहे हैं कि चलो ये बलि का बकरा आ गया, रेफ़र कर दो इसको, इसको दे दो। उनके जाकर के टास्क देखिए कि कैसे वो कंप्लीट करते हैं। कोई टाइपिंग नहीं कर रहा है। हो सकता है फार्मिंग भी बहुत लोग ना कर रहे हों। अंतिम के जो टास्क होते हैं दोस्तों, वो ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड होते हैं। मतलब आप इतने ट्रांज़ैक्शन कर लो, टॉन का ट्रांज़ैक्शन कर लो, स्टार दे दो, आप एलिजिबल हो गए। उसके बाद आपके पास रेफ़रल ज़्यादा है, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये जान लीजिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स को क्या चाहिए दोस्तों? प्रोजेक्ट्स को चाहिए लोग। उनको लोग क्यों चाहिए? आप कभी सोचें इसके बारे में? दोस्तों जितने भी एक्सचेंज हैं, वहाँ लिस्ट किसका कराएँगे? जब आप दिखाएँगे, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, वो ये दिखाते हैं कि मेरे पास टेलीग्राम पर इतनी कम्युनिटी है, 20 मिलियन, 25 मिलियन लोग हैं मेरे पास। फिर दूसरा दिखाते हैं कि ट्विटर पर मेरे पास 10 से 15 मिलियन लोग हैं। फेसबुक पे मेरे पास 5-6 मिलियन लोग हैं। तो वो आपको दिखा कर के आपकी बार्गेनिंग करते हैं कि भैया मेरे पास इतने लोग हैं। अगर इतने लोग तुम्हारे एक्सचेंज पे अकाउंट खुला लेंगे, अकाउंट ओपनिंग कर लेंगे, तुम्हारे यहाँ ट्रेडिंग करेंगे, तो तुमको कितना ट्रांज़ैक्शन का फ़ायदा होगा। तो ये सब पूरी मार्केटिंग चल रही है दोस्तों एयर ड्रॉप के नाम पर। बहुत कम एयर ड्रॉप हैं जो आपके बारे में या हमारे बारे में सोचते हैं। नहीं तो बहुत सारे एयर ड्रॉप केवल बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो निचले लेवल के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते हैं वो लोग और ना ही पहुँचा पाएँगे वो। क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम ही बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा रेफ़रल वालों को पहले होगा, क्योंकि वो लोगों को पकड़-पकड़ के ला रहे हैं, बकरा इकट्ठा कर रहे हैं और हलाल हम लोग हो रहे हैं दोस्तों, हम लोग का समय जा रहा है, आपका भी समय जा रहा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो पे कमेंट भी करें कि भाई तुम क्यों हलाल हो रहे हो, तुमको क्या ज़रूरत है, तुम मत करो। क्योंकि कुछ मानसिक लोग ऐसे होते भी हैं जिनको अपने दुःख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं धरती पर। तो वो लोग ये भी कहेंगे तुम भैया मत करो, तुमको क्या ज़रूरत है? और मेरा ये मानना है कि अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसको करना है हमें। मगर उसका तरीका दोस्तों यही नहीं होगा कि जो सामने वाला बता रहा है वही हम मान लेंगे कि हाँ, ये सही है। क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप आए पीछे भी, जैसे आप मैंने अभी वाई बोट में एक क्वेस्ट आया था जिसमें एयर ड्रॉप के बारे में उसमें बता रहा था कि 2 से 3 एयर ड्रॉप ऐसे भी आए हैं जो लोगों को डेढ़ हज़ार डॉलर तक का मुनाफ़ा दिया उन लोगों ने। $1,500 का मतलब होता है, आज अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करेंगे तो लमसम 1,20,30,000 रुपए होता है, जो नॉर्मल यूज़र्स पाए थे। छोटा-मोटा ट्रांज़ैक्शन करके, छोटा-मोटा टास्क करके। मतलब उनको 400 पॉइंट जो है यूनिस्वैप के, आर्बिट्रेरियम के और कोई टोकन था उसका था। तो ये सब टोकन्स लोगों को मिले थे, जिनकी वैल्यू दोस्तों आज लाखों रुपए के ऊपर चली गई होगी। तो अगर आप 400 टोकन और यूनिस्वैप का जोड़ लीजिए तो आज 800 रुपए का है, 3.5 लाख रुपया हो जाता है दोस्तों ऐसे ही। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट में हमको काम करना चाहिए। एक चीज़ मैंने अपने वीडियो में हमेशा बताया है कि जहाँ पर आप ज़्यादा भीड़ देखेंगे, वहाँ पर आपको पैसा कम मिलने वाला है, इतना आप जान लीजिए। और जो यूट्यूबर ज़्यादा जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, समझ लीजिए कि वहाँ अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गई, तो 1 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप हैमस्टर को उदाहरण ले लीजिए, 300 मिलियन यूज़र्स थे दोस्तों वहाँ पर। 300 मिलियन यूज़र्स में लोग क्या गाना गाते थे पता है? दोस्तों $1 का गाना गाते थे बहुत सारे यूट्यूबर, चाहे अपने देश के हों, चाहे विदेश के हों। अरे पाले! $1 हो जाएगा, अरे पाले ₹20 से कम से खुलेगा नहीं ये। मतलब ₹50 के नीचे तो आप मत सोचिए इसके बारे में। और लोग यह कल्पना कर के सोच रहे थे, अरे यार मेरे पास तो मिलियन बिलियन पॉइंट्स हैं, अब मैं तो करोड़पति बन गया। मतलब आप खुद सोचिए, फ्री में पैसा आपको कौन बाँटेगा इस तरह से? अगर बाँटेगा भी तो किसको पहले बाँटेगा वो? जो वहाँ पर लोगों को ले जाकर के बिठा रहा है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आपको जो है बलि का बकरा जो बना रहा है, पहले उसको पैसा देगा वो। तो रेफरल वाले ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इस चीज़ को आप मान लीजिए। अगर आपको रेफरल से बचना है तो पहले तो आपको सोचना है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें काम करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप एयर ड्रॉप में काम करने आए हैं तो। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने नाम कई बार बताया है, नॉट बिटकॉइन जिसमें से एक है, वाई बोट है दोस्तों, टीनियो प्रोटोकॉल है और एक है दोस्तों टॉन स्टेशन जो आ चुका है अभी 3 महीना पहले मैं इसके बारे में लोगों को बताता था। आप मेरे चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो चेक करिए, जब मैंने टॉन स्टेशन का पहला वीडियो बनाया है, उसके भी 20-25 दिन 1 महीना पहले से मैं उसमें काम कर रहा था।
तो उस समय मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके बारे में लोगों को बताऊं, मगर जब मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों के साथ झूठ बोल बोल करके थंबनेल गलत लगा करके, गलत थंबनेल भी लगाते हैं दोस्तों, वॉलेट का उसमें ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, देखो मेरे में 5,000 रुपये आ गया, मेरे में $1,000 आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया। सब बकवास करते हैं, केवल वो यूट्यूब से पैसा कमाने के ऊपर बैठे हैं और उसके बाद रेफरल से पैसा कमाने के ऊपर बैठे हैं। वो आपके साथ कितना भी धोखा कर दें दोस्तों, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनको लगता है कि यार मैं तो यूट्यूब पे हूँ, वन वे है, किसी से कोई कन्वर्सेशन करना नहीं है, कुछ भी बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेवकूफ़ लोग हैं धरती पर, वो लोग देखेंगे हमारा वीडियो, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अच्छे लोगों की जनसंख्या वैसे भी कम होती है, तो उनको ये लगता है। और जब मैंने ये सब देखा दोस्तों, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख करके कि अच्छे लोग भी इसमें पिस रहे हैं, बुरे लोग तो पिस ही रहे हैं, क्योंकि उनको, बुरे लोग नहीं है दोस्तों, वो उनके पास जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होती तो वो उनके पास थोड़ी जाते वो। तो जानकारी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। क्रिप्टो की दुनिया में अगर आप वर्क करने जा रहे हैं, एयर ड्रॉप में आप वर्क कर रहे हैं, अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो 99% लोग केवल धोखा खाते हैं, 1% लोग केवल प्रॉफिट बनाते हैं। तो आपके पास जानकारी किस किस चीज़ की होनी चाहिए अगर आप वर्क कर रहे हैं एयर ड्रॉप में? सबसे पहला है दोस्तों इसमें आपका प्रोजेक्ट। आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर भीड़ कितनी है, मतलब टोटल यूजर्स कितने हैं, यूजर बेस कितने हैं। अगर ज़्यादा यूजर बेस है दोस्तों, तब समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज गई है। 10 मिलियन के ऊपर यूजर बेस चला गया है तो आपको बहुत कम पैसा मिलने वाला है। उदाहरण के लिए हैमस्टर का मैंने नाम बताया, उदाहरण के लिए मेजर आप देख ही रहे हैं, और उसके बाद कैट्स आप देख ही रहे हैं। और इसके आगे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, तीसरा जो की पॉइंट्स है वो है सप्लाई। कई बार लोग सप्लाई के बारे में बात ही नहीं करते दोस्तों, और बात करते हैं 2 रुपया चला जाएगा, 10 रुपया चला जाएगा, 100 रुपया चला जाएगा, 1000 रुपया चला जाएगा, मतलब बेस सर पैर की बात। और उसके बाद सप्लाई कम रहेगी तो क्वांटिटी ऑब्वियसली कम मिलेगा आपको एयर ड्रॉप। तो सप्लाई दोस्तों यहाँ पर अगर आपका ये मान के चलिए 500 बिलियन के ऊपर है सप्लाई, 500 बिलियन के ऊपर सप्लाई है, तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस 5 पैसे से नीचे होगा। इसको आप दिमाग में अपने रख लीजिए, आप इस मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिए। अगर 500 बिलियन सप्लाई है किसी प्रोजेक्ट की, तो उसका प्राइस 5 पैसा होगा, या उससे भी नीचे हो सकता है, 1 पैसा भी हो सकता है दोस्तों। उदाहरण आप देख सकते हैं, ज़्यादा दूर मत जाइए, आप एक्स एम्पायर को ले लीजिए, उसका प्राइस आधा पैसा का मतलब आधा पैसा का आसपास था, मतलब 10.005, मतलब 1 पैसे का भी ओपनिंग नहीं हुआ था उसको। मगर सबसे खास बात क्या थी कि एक्स एम्पायर मतलब वो मस्क के नाम पर चल गया 150-200%, 300%। अगर किसी और नाम से होता, कैट्स के नाम से होता और जिराफ के नाम से होता या चिड़ियाघर के नाम से होता, तो आज भी वो वहीं पड़ा होता दोस्तों, कूड़ेदान की तरह। तो यहाँ सप्लाई सबसे ज़्यादा मैटर करता है एयर ड्रॉप में। जिसकी सप्लाई कम रहेगी तो आपको प्राइस अच्छा मिल सकता है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जो चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको ये भी देखना है कि रेफरल वाले चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं, किसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग, उससे आपको दूर रहना है। अगर जिस चीज़ का ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि उसमें खेल हो चुका है, पैसा पाएगा कोई और, आप केवल बैठ के केवल देखेंगे, केवल बस मिलेगा कितना, 100, 200, 500 रुपये, ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। और 250 रुपये का तो ट्रांजेक्शन करा लेंगे आपसे बैठे बिठाए, तो मिलेगा अंतिम में कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा आपको। और जो अगला पॉइंट है दोस्तों, मेरा जो सबसे बड़ा है कहना कि आप किस प्रोजेक्ट को खोजिए जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप देखेंगे टीजीई पहले ही हो जाता है दोस्तों, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही बता देते हैं, समझ रहे हैं, मतलब वो सप्लाई भी बता देते हैं, वो प्राइस भी बता देते हैं कि हमारे टोकन का प्राइस ये हो सकता है, मतलब लॉन्चिंग प्राइस हो सकता है, ये नहीं कहेंगे कि यही रहेगा, मतलब एक तरह से इंडिकेशन दे देते हैं वो। तीसरा दोस्तों, उस पर ज़्यादा रेफरल पे फोकस कम रहेगा उसका, वो सोचेगा कि जितने लोग आ जाएं, जितने कम से कम लोग भी आ जाएं, मतलब उनके लॉन्च करने भर का आ जाए, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन लोग भी आ जाएं तो भी उनका काम चल जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनका नाम मैं जानता हूँ, मैं रिवील अभी नहीं करूँगा। उसका कारण क्या है दोस्तों, फ्री में हर चीज़ लोग चाहते हैं, इसीलिए उनको चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाती हैं। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। केवल और केवल वीडियो देख करके चले जाते हो और चीज़ों को आधी अधूरी देखते हो, स्किप कर करके देखते हो। अच्छी चीज़ कोई अगर बताता तो उसको भी पूरा नहीं सुनना चाहते हो। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जनसंख्या कम से कम, मतलब यहाँ सब्सक्राइबर की संख्या 1-1.5 हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिवील करूँगा जिसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से, मैं भी उस पर आप ही की तरह वर्क कर रहा हूँ, मगर जानकारी अगर मेरे पास पहले आ जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं उससे कमा चुका हूँ, क्योंकि कमा लूँगा तो आपको क्यों बताऊँगा उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं ठग विद्या, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं मिलियन मिलियन यूजर्स बना करके कि हाँ चलो भेड़ बकरी आ गए, इनको काटा जाए, अब चारा फेंको और खेल तमाम करो इनका। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जो ऐसे करते रहते हैं,
मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो ईमानदारी के साथ वर्क करते हैं तो आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के नाम बताऊंगा जिस पे आप वर्क करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अन्यथा जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़े हुए हैं, प्रयास करिए कि उनसे आपको कुछ फ़ायदा होता रहे, गैस फीस में ही हो जाए, तो उनके साथ लगे रहिए जी जान के साथ और रात दिन उनको एप्रिसिएट करते रहिए आप, क्योंकि वो केवल रेफरल के ही भूखे हैं। उनको आप वो चीज़ देते रहेंगे, वो आपको वीडियो पे वीडियो देते रहेंगे कि भैया हाँ ये वीडियो देख लो। और आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मैं बहुत कम वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। किसी प्रोजेक्ट का मैं एक बार वीडियो बना देता हूँ दोस्तों, तो जब तक कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है मैं उस पर वीडियो बनाने का नहीं सोचता हूँ। यहाँ पर तो हैमस्टर का दिन में 4 वीडियो मैंने देखा है दोस्तों। एक व्यक्ति ने 4 बार वीडियो डाला है उसका। रात दिन हैमस्टर के नाम पर उसने लाखों रुपया तो हैमस्टर के वीडियो से कमा लिया और लाखों रुपया रेफरल से कमा लिया उसने। कहने का मतलब है, वो जान रहा है कि यार देश में बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, इसका फ़ायदा भी उठाओ। वैसे भी बेरोजगार व्यक्ति खोजता रहता है रास्ता कि हाँ चलो किसी तरीके से हम अपना व्यवस्था बना लें, कुछ खर्चा पानी इकट्ठा कर लें, मगर उसका भी ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं दोस्तों। मतलब उनका सीधा-सीधा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका समय भी बर्बाद कर दे रहे हैं अपने लालच के चक्कर में और उनको कुछ हकीकत भी नहीं बताते हैं कि क्या चीज़ करने से क्या होगा आपका। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताए हैं, चैनल पे जाके सर्च मारिए। मैं आपको हर बार लिंक नहीं भेजने वाला हूँ, कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए, ठीक है? रेफरल खेलते होंगे, इसको भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं अगर चेक कर पाइए तो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतनी देर सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।